हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है, बजे हैं 5। यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन अभी सभी बच्चे सोए हुए हैं। तो स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है दिवाली के बाद, और सभी के जो खुल गए हैं स्कूल, ड्यूटी जाना है। तो वही मैं अभी नाश्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले कर लेती हूँ जो बासी वाली सुबह की जो झाड़ू होती है ना, वो। तो इसको करने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो मेरा देर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी जब हो तब हो, कोई टेंशन नहीं है। तो सुबह की झाड़ू कर लेने के बाद एक निश्चिंतता आ जाती है ना। तो वही मैं फटाफट यहाँ पे कर ले रही हूँ। सभी को स्कूल भी भेजना है टाइम से। तो जो मतलब सुबह के काम होते हैं वो फटाफट मैं अभी निपटाऊँगी, इसके बाद अपने नाश्ते में लग जाऊँगी। तो अभी बच्चे लोग सोए हुए हैं। मेघा को तो मैंने नहीं उठाया, पहले मेघा को उठाती हूँ। मेघा को भेजने के बाद ही मैं फिर बुग्गू को उठाती हूँ। तो हस्बैंड तो उठ ही जाते हैं, क्योंकि बुग्गू को वही ले जाते हैं ना स्कूल, तो अपने आप वो उठ जाते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं होती। और किचन की और घर के कामों में कटर पटर से तो उनकी आँख तो खुल ही जाती है। तो यहाँ पे फटाफट जो कचड़े होते हैं सुबह के, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डस्टबिन के जो किचन में रखती हूँ उसमें नहीं डालती हूँ, साथ के साथ बाहर फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे फटाक से हैंड वॉश कर लिया अच्छे से, और यहाँ पे नाश्ते बनाने के लिए देखिए आ गए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो पहले गोभी को काट लिया, उसको अच्छे से अभी सेलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे तेल भी डाल दिया है, यहाँ पे फटाफट अभी सेलो फ्राई कर लूँगी और आलू इसमें डालूँगी। तो आलू का क्या किया है मैंने ना, रात को ही उसको उबलने के लिए डाल दिया था और रख लिया था फ्रिज में। तो वो मुझे बहुत टेस्ट लगता है उस टाइप का आलू। और डायरेक्ट उबालो और फिर सब्ज़ी बनाओ ना, फिर मज़ा नहीं आता है सब्ज़ी बनाने में, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यदि मेरी प्लानिंग रहती है कि सुबह में क्या बनाना है, तो मैं रात को ही आलू को बॉईल करके रख लेती हूँ। तो यहाँ मेरा फ्राई हो गया था गोभी, और मसाले तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए भून लिया था, टमाटर भी डाल दिया था। तो अभी फटाफट मेरी सब्ज़ी भी उधर चढ़ चुकी है, और फटाफट जो मैंने आटा गूँथा उसका अभी मैं पुड़िया बना लूँगी। तो मेघा भी रेडी हो रही है, उसका सबसे पहले अभी मैं लंच बॉक्स रेडी करूँगी। उसकी बस भी खड़ी होगी, उसको भी टाइम से निकलना होता है। कितने बार तो बस छूट भी गई है, उसको बहुत दिक्कत हो गया। फिर उसके पापा जाते हैं छोड़ने के लिए, उनको भी लेट हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से पहले उसको भेज लूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, आलू और गोभी की ग्रेवी वाली, और उसका अभी लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया, वो भी रेडी हो गई है। अभी मैं उसको दूँगी और फटाक से वो निकलेगी। तो मेघा को स्कूल भेजने के बाद मैं तुरंत गई बुग्गू को उठाने के लिए। बुग्गू अभी ठंड आ रही है ना, हल्की हल्की ठंड तो लगी रही है, उठना नहीं चाह रही है। फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया कि अचानक सुबह उठने के बाद ठंडा पानी फेस पर लेने से छोटे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं ब्रश करने से। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको गर्म पानी कर दी और उसका ब्रश वगैरह अच्छे से करवा लिया। टाइम तो लगा मुझे उठाने के लिए, लेकिन फिर वो उठ गई। एक दो बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उठने के बाद फिर वो फ्रेश हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह करवा के ही लाई हूँ। हस्बैंड जी सोए हुए थे, तो हम लोग का आवाज़ सुन के जब मैं बुग्गू को यहाँ लाई, तो वो भी चले गए कि अब मुझे भी निकलना होगा बुग्गू को पहुँचाने के लिए। तो वो भी चले गए ब्रश वगैरह करने के लिए। इसके बाद यहाँ मैं बुग्गू को रेडी कर रही हूँ, अच्छे से क्रीम वगैरह लगा दे रही हूँ। अभी क्या है ना, बिना मॉइस्चराइज़र का मतलब चल नहीं रहा है काम। तो जो बच्चे का क्रीम सब है हिमालय का ही ज़्यादा मैं यूज करती हूँ बुग्गू के फेस के लिए। तो क्रीम वगैरह तो लगा दिया। जब मैं पाउडर लगाने लगी ना, तो मुझे पाउडर लगाने के लिए कपड़ा नहीं मिला, तो मैं कंबल का ही यूज करने लगी। तो चलो काम कैसे भी चल जाए, निकल जाए। तो चलिए फटाफट बुग्गू को रेडी कर लेते हैं। बुग्गू का भी स्कूल का टाइम हो रहा है, और अभी स्कूल सभी की खुल गई हैं। तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। एक दो दिन रेस्ट हो जाने से ना फिर आलस टाइप का लगता है। फिर चलो एक बार ठान लेने से कि चलो अब उठना है तो उठ ही जाते हैं। फिर फटाफट उठी। तो यहाँ पे बुग्गू को गर्म पानी दे रही हूँ। वो थोड़ा सा खांस रही है ना, तो सोच रही हूँ कि ठंडा पानी उसे ना दूँ। अब ठंड आ गई ना, तो उसको अभी हमेशा मैं स्कूल के लिए गर्म पानी जो होता है ना नॉर्मल, वही मैं डालूँगी। तो बच्चों को ठंडा पानी ठंडे के दिन में तो देना ही नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा उसको थोड़ा सा गर्म पानी ही सुबह सुबह पिलाऊँ, और डाल भी दिया है। और चलिए बुग्गू को भी भेज दिया, हस्बैंड भी चले गए बुग्गू को छोड़ने के लिए। इसके बाद जो पूड़ी का आटा बचा था, उसका मैं अभी रोटियां बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि इतना पूड़ी तला हुआ चीज़ हम लोग खाते नहीं है ना, मैं खाती हूँ ना हस्बैंड को देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी चढ़ा लिया है, गर्म पानी। इसके बाद मैं यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ हस्बैंड के लिए।
तो सारा चीज़ देखिए 3 लंच बॉक्स जो पैक होता है डेली का डेली, वो 3 लंच बॉक्स पैक हो गया है, तो वो भी निकल गए। इसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पे उनको छोड़ने के बाद किचन में आ गई हूँ। तो जब मैं गोभी को छौंक रही थी ना, तो इतना तेल छिड़क गया ना, पूरा मेरा चूल्हा जो छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, पूरा छिड़क गया। जब हम गरम तेल में गोभी को डालते हैं ना, तो पूरा मतलब इतना उसका छींटा मारता है ना, पूरा फैल गया। तो उस टाइम तो मैं नहीं साफ की, चलो मुझे भेजना था, टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो अभी मैं अच्छे से उसको इसकी सफाई करूँगी। छिड़क दिया देखिए सर्फ वगैरह अच्छे से, और टाइल्स में भी छिड़क गया था, तो वही सबको फैला के सर्फ को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। तो बुबू के भेजने के बाद ना, मतलब मैं तो काम करती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वहीं पे सेट रहता है कि कैसे भी करके सारे काम जो फटाफट निपटाऊं और बुबू को लाने जाऊं। इतने काम मेरे हो रहे हैं घर के, इतने अनगिनत काम होते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन जब तक मेरा वो ज़रूरी काम जो बुग्गू को ला के घर पहुंचाना है, घर लेके आना है, वो काम जब तक ना हो ना, मतलब मुझे स्थिरता नहीं लगती है अपने मन में, मतलब सुकून नहीं मिलता है कि कब उसको घर में लाऊं। इसके बाद मैं आराम महसूस करती हूँ, उसके बाद ही अच्छे से बैठ के नाश्ता वगैरह जो है मेरा होता है। नहीं तो अभी जो भी खाती हूँ तो मतलब ध्यान से नहीं खाती हूँ, कि हड़बड़ी में खाती हूँ कि मुझे वो ज़रूरी काम करना है। चूल्हा तो मेरा चकाचक हो गया। अब जो कंटेनर सब हैं इसको भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो जब मैं गोभी को डाली ना, तो पूरा छींटा मार गया, सभी में पड़ गया था तेल, तो चिपचिपा हो गया था। तो अभी चलिए सबको अच्छे से पोंछ लेते हैं, सब चमक जाएगा। यहाँ पे एक साइड तो मेरा क्लीन हो गया, अब दूसरे साइड में आई हूँ, सबको कंटेनर सबको अच्छे से हटा के अभी पोंछ लूँगी, तो ये भी चमक जाएंगे। तो किचन को क्लीन रखने से ही मन लगता है खाना बनाने में, नहीं तो आप कितना भी घर को साफ़ सुथरा रखें या किचन को साफ़ सुथरा ना रखें ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ इस रूम में। यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी गए थे तो गमछा को फैला दिए थे यहीं पे, तो मैंने भी अच्छे से उसको फैला दिया। तो थोड़ा सा भीगा हुआ था, ज़्यादा भीगा हुआ नहीं था, तो सूख जाएगा घर के अंदर। यहाँ पे बेड को भी मैंने सेट कर लिया। तो देखिए थोड़े से मेहनत के बाद तो इसके बाद तो घर तो जैसे घर लगने लगता है। सुबह में तो देखने के बाद कैसा लगता है ना, कि पता नहीं कब इसको हम लोग अच्छे से सेट करेंगे, कब हमारा घर साफ़ सुथरा लगेगा। तो यहाँ पे बेड को सेट करने के बाद यहाँ पे अच्छे से अभी झाड़ू कर लूँगी, फिर आगे का जो काम है वो मैं करूँगी। तो सुबह की तो झाड़ू तो आपने देखा ही होगा, मैंने लगाया ही था, लेकिन फिर से एक बार क्लीनिंग के जो बात होता है ना, वो मैं ज़रूर करती हूँ। गंदा तो निकलता ही है, भले आप सुबह में कितना भी झाड़ू करें, नाश्ता बनाने के बाद आप यदि दूसरी बार झाड़ू करेंगे ना, तो ज़रूर आपको गंदा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए डॉल जो चेयर में बैठी हुई है, वो जो जल गया था ना फ्रॉक, उसी का जो नेट है वो काट के यहाँ पे बुग्गू पहना दी है। तो यहाँ वहाँ फेंका हुआ था, तो मैंने अच्छे से उसको खड़ा कर दिया। कोई कोई डॉल होता है ना बैठता है, लेकिन ये डॉल ना नहीं बैठता है, सिर्फ खड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे अब पोछा कर रही हूँ, अच्छे से पोछा कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, घर के तो अनगिनत काम है, लेकिन मेरा जो एक ज़रूरी काम है ना, जब मैं बुग्गू को स्कूल भेजती हूँ, वो है उसको लाना। उसको लाने के बाद ही मैं शांत हो पाती हूँ, मतलब सुकून महसूस होता है कि चलो बहुत बड़ा काम हुआ है, बुग्गू को मैं लेके आ गई हूँ। नहीं तो सुबह से काम तो करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान मेरा फोकस बुग्गू को लाने का होता है, कि कैसे मैं उसको लेके आऊँ घर और मैं फिर निश्चिंत हो जाऊँ। तो यहाँ पे किचन में चली गई हूँ अच्छे से, अभी फटाफट पोछा लगा रही हूँ। सोमवार भी है, अभी तो मेरा पूजा पाठ कुछ भी नहीं चल रहा है, पूरा बंद है, हस्बैंड जी ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ नहा के। पूजा पाठ तो मेरा अभी मैंने बताया नहीं चल रहा है, कपड़े जो थे थोड़े बहुत धुल दिए हैं, और ये जो कपड़े मैं आप देख रहे हैं कि पसार रही हूँ, ये कल के धुले हुए थे। कल जो हम मामी डेथ की थे ना, उनका एकादश था, तो वहीं पे गए थे मेरे हस्बैंड, तो यही जीन्स टी शर्ट पहन के गए थे। तो जब आए ना, तो नहाए तो सभी को धो दिए। हम लोग में नियम है कि जब भी कोई मतलब ब्राह्मण भोज वगैरह जो भोज होता है ना, मरने के बाद जो खाया जाता है, वो खाने के बाद नहाया जाता है। तो आके नहाए, सारे कपड़े धोए, जिस कारण से कपड़े तो भीग गए। तो हम लोगों ने बाहर नहीं पसारा, मैंने बोला कि बाहर नहीं पसारिए, हाथों हाथ पीछे डाल दीजिए, तो उन्होंने डाल दिया। इसके बाद ये तो कपड़े अच्छे से सूखे नहीं, फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ कि चलो धूप आया है, डाल देते हैं, दिन भर में पूरा सूख जाएगा। बुग्गू के भी कुछ ये कप जो छोटे छोटे आप ट्राउज़र सब देख रहे हैं, वो मैंने धुले थे, वो भी नहीं सूखे थे, तो सभी को मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। और आज जो मैंने कपड़े धोए हैं उसको भी ये तार में लटका दे रहे हैं।
तो चलिए मेरा तो फटाफट सारा काम हो गया। इसके बाद अभी मैं जाऊंगी बुग्गू को लाने के लिए। मैं यहाँ पे रेडी भी हो गई हूँ, नहा के आई तो डायरेक्ट मैं रेडी हो गई कि बार बार यदि घर के कपड़े पहनूंगी तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। स्कूल वाला जो मैं जाती हूँ पहन के वो तो डायरेक्ट मैंने जो मैं स्कूल पहन के जाऊँगी वही पहन लिया, बाल वगैरह सारा झाड़ लिया। इसके बाद नाश्ता थोड़ा मैंने अभी नहीं किया है, वही जो हरा मूंग है अभी थोड़ा खा लूँगी, इसके बाद ही बुग्गू को लाने के लिए जाऊँगी। तो देख सकते हैं बैग वगैरह सारा मैंने जो छोटे छोटे बैग पड़े हुए थे सभी को धो डाला है। अभी मैं देखिए यहाँ पे निकलूँगी, रेडी हो गई हूँ। तो इसके बाद फिर बुग्गू को लाने के लिए जाऊँगी। तो अभी करीब मैं 9:56 में निकल जाती हूँ, 10 बजे तक रोड पहुँचती हूँ। इसके बाद 10-15 मिनट मुझे बुग्गू को लाने के लिए लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुग्गू को लेके आ गई हूँ। अब बुग्गू आज लेज लाई है, येलो वाला लेज। वो दुकान में जाके बोल रही है कि मुझे येलो वाला लेज खाना है, तो वो पैकेट भी यहाँ पे देखिए खरीदी है येलो वाला का। तो वो टेस्टी लगता है, मैंने भी एक खाया तो देखिए मुझे भी खिला रही है। अपना मुंह में ली थी ना तो मैं बोली कि मुझे भी खिला, तो वो अपने मुंह से ही मुझे खिला रही है। तो टेस्टी तो था लेज ये वाला। तो मैं कभी यूज नहीं की थी येलो वाला, ग्रीन ब्लू जो होता है ना उसका कलर, तो वही सब यूज करती थी। तो आज मैं फर्स्ट बार खा रही हूँ ये जो येलो रंग का पैकेट है वो। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू को ड्रेस चेंज कर दे रही हूँ और जो घर का पहनी थी उसको पहना दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि नहीं नहला दो बुग्गू को, खांस रही है, सिर्फ पोंछ के कपड़े वगैरह थोड़ी देर में चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे चलिए जो मेरा ज़रूरी काम था वो हो गया। अब मैं आराम से बैठ के अपना जो है नाश्ता करूँगी। थोड़ा सा जो मूँग खाया वही, मतलब अभी 10:30 बज गए हैं लगभग, और मैं यहाँ पे अभी आते आते फिर खाने का मन नहीं करता है, थोड़ी देर बैठ लूँगी, आराम कर लूँगी, इसके बाद ही चाय बनाऊँगी फिर खाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।